मरियम नवाज कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ। पिछले 10 दिन से हम बयान दे रहे हैं आपका बेटे को एक बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया हुआ, आपको पता नहीं अभी तक चला। वो कत्ल कर दिया गया है बड़ी बेदर्दी से। आपके दूसरा बेटा दवाइयाँ दे रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। माँ का बेटा गया हो तो माँ को कैसे पता नहीं चलेगा। ये अपील है मरियम बीबी से कि जो कहती है मैं माँ हूँ पंजाब की, अब माँ बन के दिखाए। हम रो रहे हैं पिछले 15 दिन से। अच्छा जी। फिर उसने कह दिया जी इसके ऊपर एक पर्चा हुआ था, ये थाना है क्या नाम है इसका, हंजरवाल थाने में। उसने एक हमें नई कहानी दे दी। हाँ, फिर बेवकूफ़ बन गया उस कहानी में। शहबाज साहब कहते यार ये भी उलझाता रहा ना, उलझाता रहा कहानियाँ। शहबाज साहब कहते यार ये भी पता करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हम चले जाते हैं हंजरवाल थाने में। वहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक एक चीज़ हमें चेक की। ना कोई बंदा उन्होंने गिरफ्तार किया, ना वैसे साइड पे रखा, ना कोई पर्चा सबके ऊपर, कुछ भी नहीं। चलो जी। फिर शहबाज साहब इसका ले आते हैं रिमांड। जो हम नामजद पर्चा हमने इसके ऊपर कराया हुआ था, शहबाज साहब ले आते हैं इसका रिमांड। रिमांड ला के जब उसको सीधा करते हैं अपने तरीके से, फिर वो हमें कहता जी मुझे FIR आपने नामजद करवाई थी? बिल्कुल नामजद करवाई थी। वो जो मुलाजिम था उसके ऊपर थी कि उस पे आपको शुबा? मोबाइल उसके पास था, बाइक उसके पास थी, और तो मैं बंदे को वहाँ बंदा ही कोई नहीं हो रहा है। उसकी गिरफ्तारी डल जाती है, रिमांड आ जाता है। शहबाज साहब फिर अपने तरीके से पता करते हैं। फिर मुझे कहता है जी रात को 11-12 बजे का टाइम था जी, चलें जी फैक्ट्री चले गए। फैक्ट्री चले गए, शटर खोला, अंदर चले गए। उसने कहा जी इस वाशरूम में मैंने गोली का खोल फेंका है। आप साथ थे? मैं साथ, मुलजिम साथ था और पुलिस साथ ये थी। भाई मेरा साथ था। जब उसने गोली का खोल निकाला ना, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं वहाँ से बाहर आ गया, यही भाई साथ रहा। फिर उसने एक कोने से पत्थर सीमेंट का कचरा पड़ा हुआ था, वो उठाया तो वहाँ से ब्लड थोड़ा सा मैं उसने कलेक्ट करा दिया, ये ब्लड पड़ा हुआ है। फिर उसने बताया जी ऐसे ये लेटा हुआ था, मैंने पीछे गोली मारी। अच्छा। गोली मारने के बाद मैंने इसका गला बांधा, इसको जोड़ दिया। जोड़ के जो गद्दा नीचे चारपे पे लगा हुआ था उसी गद्दे में लपेटा, इसको लपेट के कोई वेलवेट का कपड़ा आया हुआ था काम करने के लिए, उसको लपेटा लपूटा तो मैंने खींच के उस दूसरे कोने में जाके फेंक दिया। 22 की रात को उसने कत्ल किया, फेंक दिया। 23 की सुबह वो सारा लाहौर फिर घूमता है लड़का, और ये बंद रोड वाला लड़का जो है, तीनों बाइक के उसी मेरे भाई की बाइक के ऊपर ही घूमते हैं। यहाँ से ये दोनों जाते हैं बंद रोड पे, उसको लेते हैं दाता साहब जाते हैं। वहाँ से निकलते हैं, ये लंगड़ा फाटक इधर है, वहाँ जाते हैं। सारा दिन उन्होंने एंजॉय किया, घूम शूम के जैसे भी किया। ठीक है। रात को वो लड़का और लाश फैक्ट्री में पड़ी हुई है। रात को वो लड़का आता है, आगे घर पे 5,000 रुपये दे के सलिए दे के चला जाता है। ठीक है। जब उसको हम गिरफ्तार करते हैं तो फिर वो बताता है जी मैंने ऐसे गोली मारी इसको। जब गोली मारी तो वो सो रहा था? सो रहा था, मैंने गोली मारी है, मैंने बांध के फेंक दिया है जी। कहता जब आपका फ़ोन आया रात को, मैंने उसको रात को 1:16 पे फ़ोन किया था मेरा ख्याल है। कहता जब आपका फ़ोन आया है तब मेरी दौड़ लगी है, तब मैंने उसको उठाया है, बाइक के पीछे बांधा है, पिस्टल मेरे पास लगा हुआ है। यहाँ से अंदर से घूमता वो जा रहा है जी, क्या नाम है उसका, मुल्तान रोड पे चला जाता है। आगे एक थाना आता है, उसका नाम है मांगा मंडी आता है, लाहौर की हदूद का आखिरी थाना। वो कहता है जी मांगा मंडी की हदूद में रात को 3:30-4 बजे मुझे पुलिस वालों ने बाइकों पे रोका। पुलिस वाले तलाशी देने लगते हैं तो मैं खुद ही उसको कहता हूँ जी मेरे पास ये पैसे हैं, 6,000 रुपये मेरे पास है। पुलिस वाले उनसे किसके बोल है कि पैसे पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं तो ये कहता है जी मेरे पास यही पैसे हैं, मैंने गांव जाना है, 5 आप रख लें, 1,000 मुझे दे दें। वो 1,000 लेके जेब में डालता है। 28 मिनट अभी हमने जिसका डाटा निकलवाया है, 28 मिनट ये पुलिस वालों के पास खड़ा रहता है, उनके साथ बहस होती है, ये जो भी होता है। 28 मिनट के बाद वो पुलिस वालों से निकल जाता है आगे कल्ला की तरफ। वहाँ पे जाके वो कहता सुबह 6:30 बजे हल्ला नहर में मैंने इसको पुल के ऊपर बाइक लगाई, एक दूध वाला गुजर रहा था, वो मेरी तरफ देख रहा है। जब वो गुजर गया मैंने खोला है तो नहर में फेंक दिया। वहाँ से कहता ही मैं अपने गांव चला जाता हूँ। आगे होता है जी सुबह दिन चढ़ जाता है,
महकमा जंगलात वाले जो हैं वो उनको कहीं लैश तैरती हुई नज़र आती वहाँ पे, वो करते हैं हल्ला चौकी को कॉल। हल्ला चौकी वाले आते हैं, वो लाश लेते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं पत्तों की से, जो सरकारी हॉस्पिटल कौन सा भी उधर है, वहाँ से पोस्टमार्टम करवाने के बाद वो पत्तों की जो कब्रिस्तान की जो बेटी है उनके सुपुर्द कर देते हैं उनको। वो लावारस करके वो अमानतन वहाँ पे दफना भी देते हैं। जहाँ पे से लाश फेंकी वहाँ से, जहाँ से लाश मिली ये उस लड़के का गांव है, वो गांव है जहाँ से लाश फेंकी और जहाँ से लाश मिली है। सुबह 6:30 बजे लाश मिलती है, फेंकता है और 12:30 बजे लाश मिल जाती है। तो पुलिस वालों की स्पीटें थी, वो उन्होंने लाश ली, पोस्टमार्टम कराया, अगले दिन सुबह दफना भी दिया। ना कि उसको चेक करते, पता करते, कोई मोबाइल पे किसी वीडियो फेंकते, चलो कोई दुनिया देखती, को पता चल जाता ये बंदा कहाँ से आया है। यहाँ पता करते यार ये पुलिस से किसी जगह से रब्ता करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो बंदा भी गिरफ्तार है। अब इसमें जो मकतूल की बीवी है, हाँ जी, जब उसका किरदार क्या निकलता है और ये कत्ल करने की असल वजह क्या है? जब हमने उसको गिरफ्तार करवा दिया था, वो फैक्ट्री लेके गया, जब उन्होंने पूछताछ की, फिर उसने कहा जी मैडम को ले आए। मैडम को ले आए? कौन सी मैडम? वहाँ तो तुम दोनों ही काम करते, मैडम कौन सा कहाँ से आ गई? वो कहता जी आसफ की वाइफ को ले आए। उसने एक और नहीं कर दी, सिस्टम चला दिया। शहबाज साहब आते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, वो घर पे आके इसका इंटरोगेशन करते हैं, बयान लेते हैं, मेरी वालदा का, वालिद का, मेरा सबका चेक करते हैं, देखते हैं, कोई चक्कर नहीं। फिर उसने बड़े असर हुसूस से कहा, इसने मुझे कहा है आसफ को रास्ते से हटा दो, हम दोनों शादी कर लेंगे, ये फैक्ट्री हमारी हो जाएगी छोटी सी जो है, यहाँ से घर से भी हमें मिल जाएगा पैसा, ठीक है, तो हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे सुकून से। ये बयान देता है वो, ये देता है। फिर उसके बाद गिरफ्तारी होती है बीवी की, उसको ये फिर शहबाज साहब जो मुद्दई भी है, मुद्दई भी है, शहबाज साहब इसको भी फिर ले जाते हैं। हाँ। अभी वो इससे पूछताछ कर रहे हैं, देखिए अभी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, अभी आप ओनियत नहीं करेंगे तो किसको कैसे पता चलेगा? यहाँ बात हुई तो उसकी फैक्ट्री में कैसे पता चल गया? अभी आसफ खाना खा के निकला है, पानी पी के निकला है, जो लेकिन आपको शक नहीं था? हमें तो बिल्कुल शक नहीं था ना। आरिफ साहब कितने साल हो गए थे उसकी शादी? 12 साल। 12 साल में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा हो सकता? ये मैं नहीं पता था ऐसा हो सकता है, लेकिन 12 साल से जब से ये आई थी इन दोनों के साथ ना, बल्कि पूरे घर के साथ वो उसने कोई ना कोई रफड़ डाला होता था, इख्तलाफात, हाँ, लड़ाई झगड़ा। ये यहाँ पे मेरी वालदा वाले इस कमरे में होते हैं, पीछे वाले में मैं होता हूँ। हमारी कोशिश होती थी इसको ना इग्नोर ही करें, चले वो चल रहा है ठीक है, वो चलता है उसके साथ ठीक है, मितराज नहीं है, हम इग्नोर ही करते थे। मैंने वहाँ से अंदर से बाहर आना है तो मेरे साथ उसने डायरेक्टर नहीं दरवाजे के अंदर खड़े होकर कोई ना कोई बात करते नहीं है। मेरा बेटा गुजर रहा है, उसकी साइकिल जहाँ पे खड़ी हुई है यहाँ फेंक देनी है, यहाँ से यहाँ फेंक देनी है, करती रहती थी। अच्छा आरिफ साहब, अब आखिर में आप भी जो है ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ़ और बड़ा दुख आपको देखना पड़ा। पुलिस ने काम बेहतर किया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन? ठीक है। शहबाज साहब हमारे साथ जितने दिन चले हैं बहुत अच्छा चले हैं। अब चले गए ये तारक सब इंस्पेक्टर के पास हमारी, क्योंकि पहले 365 दिया, अब 302 हो गई, अब तारक साहब के पास चली गई है। वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी लेकिन हमारे पास खदशात हैं थोड़े से। मैं कहता हूँ वो कहीं मरियम बात सुन ले, बिल्कुल तो सुनेंगे, बताएं क्या वो हमारे दूर कर दे। क्या कहना चाहते? मैं कहना चाहता हूँ मरियम नवाज कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ, तो उसको पता अभी तक नहीं चला। पिछले 10 दिन से हम बयान दे रहे हैं, आपका बेटे को एक बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया हुआ, आपको पता नहीं अभी तक चला। आपके एक बेटे को कत्ल कर दिया गया है बड़ी बेदर्दी से, आपके दूसरा बेटा दुआइयाँ दे रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। माँ का बेटा गया हो तो माँ को कैसे पता नहीं चलेगा? मैं कहता हूँ उसको पता चले, मरियम नवाज को, वो देखे हमारी वीडियो, हमें सुने, वो मोहसिन नकवी को कहे, वो क्या नाम है सीसीडी को कहे कि फिल 4 इनको
दरिंदों को जो जो इसमें मुलव्वस है पकड़ के और सरेआम कड़ी से कड़ी सज़ा दे। हमारी तो ये अपील है मरीम बीबी से कि जो कहती है मैं माँ हूँ पंजाब की, अब माँ बन के दिखाए। हम रो रहे हैं पिछले 15 दिन से।